लेकिन ऐसा भी आरोप बिल्कुल ठीक नहीं है कि अयोध्या के लिए कुछ हुआ ही नहीं है। जिस तरह से काम हुआ, देश को जो विकास की गति दी, वो हमारी पार्टी ने दी है और निश्चित तौर पर इसका श्रेय देना पड़ेगा, सभी को देना पड़ेगा। कांग्रेस नहीं, अयोध्या में कोई श्रेय नहीं देना होगा, कहते कांग्रेस को कोई श्रेय नहीं, माइनस में नंबर देना होगा, दे दूंगा कांग्रेस को अयोध्या को लेके। मैंने श्रेय तो छोड़ ही दीजिए, मैं बड़ा विचित्र आदमी हूं त्रिपाठी जी, माइनस में नंबर दूंगा। अयोध्या में कुछ नहीं था, अचानक कुछ नहीं किया भाई। ये वैसी बात है कि अम्मा रोते रोते मर गई, पड़ोस के घर में लड़का नहीं गया, बोले अम्मा बुलावा भेजेगी, हम किसी कहने जाएंगे, अम्मा मेरी भी है, अम्मा सबकी है, अम्मा मर गई। इंतजार करते करते लला नहीं गए, क्यों? क्योंकि लला बोले चलो बुलावा आया है, बुलावा ही नहीं आया। चलिए शुरू करते हैं। त्रिपाठी जी, मान लो गोविंद वल्लभ पंत से लेकर नरेंद्र तिवारी तक ये कर लेते कि हमको नोएडा जैसा बनाना है अयोध्या को, तो कोई माइकल लाल रोक लेता? नहीं, वो विवाद वाली जगह छोड़े रखते, जब अदालत फैसला देगी तब, और जो देगी सो माना जाएगा, खत्म बात। लेकिन बाकी अयोध्या तो चकाचक बना सकते थे, फव्वारा झरना सब लगे होते, जहां आदमी जाए आनंद आ गया, वैकुंठ। नहीं भाई साहब, बात कड़वी है, शर्मनाक है, लेकिन कह दूं मैं भी अपने ढंग का अलवेला आदमी हूं। अयोध्या के बंदर तक मैंने कुपोषित देखे, वो दौर मैंने देखा, मैंने देखा। मंदिरों में दिया बाती का स्थिति नहीं दी थी, मैंने देखा मित्र, डूब मरे सब। कहते राम सबके हैं, ये वो देश था जिसमें राम सबके थे। एक टूटा टेबल फैन, 3 टांग का स्टूल, उस पर एक टेबल फैन रखा था रामलला के सामने। त्रिपाठी जी, जी अमिताभ जी, निश्चित तौर पर सभी सरकारों की जिम्मेदारी है कि जैसी अयोध्या है वैसे ही पूरा देश भी अगर चकाचौंध रहे और विकास की गंगा बहे तो किसको उस पर आपत्ति होगी। लेकिन ऐसा भी आरोप बिल्कुल ठीक नहीं है कि अयोध्या के लिए कुछ हुआ ही नहीं है। जिस तरह से काम हुआ, देश को जो विकास की गति दी, वो हमारी पार्टी ने दी है और निश्चित तौर पर इसका श्रेय देना पड़ेगा, सभी को देना पड़ेगा। कांग्रेस नहीं, अयोध्या में कोई श्रेय नहीं देना होगा, कहते कांग्रेस को कोई श्रेय नहीं, माइनस में नंबर देना होगा, दे दूंगा कांग्रेस को अयोध्या को लेके। मैंने श्रेय तो छोड़ ही दीजिए, मैं बड़ा विचित्र आदमी हूं त्रिपाठी जी, माइनस में नंबर दूंगा। अयोध्या में कुछ नहीं था, अचानक कुछ नहीं किया भाई। अयोध्या को नक्शे पे ही मोदी जी ले आए, ये भी कह दिया जाए तो क्या? नहीं, ये थेथराई है, ये थेथराई त्रिपाठी जी, ये थेथराई है। अयोध्या तो जवाहरलाल नेहरू से भी पहले की, छोड़िए तमाम स्टेटमेंट को थेथराई में लाया जा सकता है। देखो एक बात बताएं त्रिपाठी जी, एक बात बताएं, मैं तो कह रहा हूं हम लोगों ने अयोध्या देखना शुरू किया 88 के आसपास से, मान लीजिए क्या, तब तक तो पंत जी से लेके और 89 में नरेंद्र तक का कार्यकाल समाप्त हो चुका था। अगर कांग्रेस के इन बहादुर मुख्यमंत्रियों ने जरा भी कुछ काम किया होता तो अयोध्या हमको 88 में चकाचक नहीं मिलती, और कैसी मिलनी चाहिए थी अयोध्या, वो उसका एक उदाहरण दे देता हूं। आदरणीय जोशी जी के उसमें फिर ओपी सिंह जी के पास जा रहा हूं। मैं चाहता था मंदिर बने नहीं बने, बनेगा कि नहीं बनेगा कोर्ट का मसला है, ठीक, इसमें किसी में पार्टी को दोष नहीं देता। भाजपा की इच्छा थी वो उस आंदोलन में कूदे, जिनकी इच्छा नहीं थी वो नहीं कूदे, ओके। लेकिन मैं चाहता था, ऐसा उदाहरण रख दूंगा कि जनता बम बम करेगी, कहेगी भैया क्या बोले अग्निहोत्री जी, आनंद आ गया। मैं चाहता था ओपी सिंह जी कि अयोध्या को सफाई जैसा बना दिया जाता। पहले क्या दिक्कत थी? नहीं, सफाई में एयर स्ट्रिप पर 100 करोड़ रुपया लगा, 100 करोड़। वहां कौन से जहाज उतर रहे हैं? वो रणनीतिक क्षेत्र है भारत का, औद्योगिक क्षेत्र है भारत का। किनके जहाज जा रहे हैं वहां, मुझे बताओ। वहां की सड़कें 4 लेन, 4 लेन, 8 लेन, कौन सी लेन आ रही, छोड़ो, ऐसा लगता है पेरिस हांगकांग की सड़कें झमाझम, गाड़ी मक्खन से जा रही है। ऐसे ऐसे स्विमिंग पूल है त्रिपाठी जी, आप गए होगे से भाई, आप तो कांग्रेस के नेता सब जगह घूमते हो। ऐसे ऐसे स्विमिंग पूल, उनमें रेशमी गाउन पहन के नहा तो वैकुंठ दिखे। नहीं जोशी जी, ऐसे ऐसे रेस्ट हाउस गेस्ट हाउस बनवा दिए, कसम से नोएडा में न मिले, झूठ नहीं कह रहा, जाके देख आओ। जाने कैसी कैसी यूनिवर्सिटी कहां कहां की देशी विदेशी सब खुल गई, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी, आदि 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 अनादि। हमारा निवेदन ये था, हमारे रामलला जो आप सबके हमसे ज्यादा हैं, उनके इलाके को भी ऐसा कर देते तो कोई बुरी बात कही दी मैंने, नाराजगी है क्या? मैं एक बात कहूं, सब बार बार कह रहे, त्रिपाठी जी भी मेरी इस बात से सहमत होंगे, मेरे मित्र हैं, विद्वान हैं, कि भाई सारा आदमी छत पर खड़ा होकर कह रहा है ये भाजपाइयों का मंदिर नहीं है, भाजपाइयों का मंदिर नहीं है, राम हमारे हैं, राम सबके। ओके ओके ओके, कूल डाउन, राम सबके हैं, एक्सेप्टेड। फिर हर आदमी ये भी कह रहा है छत पर, दूसरा वाक्य कि बुलावा आएगा तो कौन माई का लाल रोक लेगा हमको? यस, कोई नहीं रोक सकता। माई का लाल क्या क्या, पिता का लाल भी नहीं रोक सकता, किसी का लाल नहीं रोक सकता, और लाल क्या पीला भी नहीं रोक सकता, काला भी नहीं रोक सकता, ओके। एक बहुत विनम्र बात कहता हूं, बहुत विनम्र बात। लोग गांव में ननको पूछ रहा कि मंदिर आज बन रहा है, 22 को मंदिर खुलेगा, रामलला तो सदियों से वहां है भैया, और 49 के बाद से तो पूजा अर्चना चल रही, राग भोग आरती चल रहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भारत सरकार की ट्रेजरी से पैसा सैंक्शन हो रहा था उनके भोग के लिए।
तो जो बताया अभी जोशी जी ने कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, शेरावाली जो गाना आया था सिनेमा में वो उन्होंने बताया। तो ननकू ये पूछ रहा है, कहो तो नाम ले दूं, कहो तो छोड़ देता हूं, कि भाई मुलायम सिंह जी से लेके आज तक, इंदिरा गांधी से लेके वो प्रियंका जी के बच्चे क्या नाम है, रेहान बाड्रा तक है, बुलावा अभी तक नहीं आ पाया। पीढ़ी गुजर गई गुरु, टाइम ही नहीं मिला। ये वैसी ही बात है कि अम्मा रोते रोते मर गई, पड़ोस के घर में लड़का नहीं गया, बोले अम्मा बुलावा भेजेगी, हम किसी कहने जाएंगे, अम्मा मेरी भी है, अम्मा सबकी है। अम्मा मर गई, इंतजार करते करते लला नहीं गए। क्यों? क्योंकि लला बोले चलो बुलावा आया है, बुलावा ही नहीं आया, अम्मा मर गई। याद करती रही, गुड्डू नहीं आया, गुड्डू बगल में ताश खेल रहा। क्या फिर मैं बता दूंगा, टीले वाली मस्जिद गए कि नहीं गए, समय मिला, वहां से बुलावा आया, मुझे नहीं पता बुलावा आया कि नहीं आया, आया तो कैसे आया आप जानो। चराने शरीफ गए, अजमेर शरीफ गए, देवा शरीफ गए, कलियर पीर गए, सब जगह बुलावा आया। त्रिपाठी जी भी जानते हैं इस बात को। लेकिन रामलला का बुलावा आपके पास नहीं आया, गलत पता लिखा दिए थे क्या वहां? भाजपा पूछे ना पूछे, देश तो पूछेगा मित्र। बात कड़वी है लेकिन है सच्ची। इसलिए बार बार बहुत तेजी से ये कहने से रामलला सबके हैं, अम्मा बाप सबके हैं। बच्चे जब ये कहते हैं ना तो अम्मा बाप की सेवा भी करनी पड़ती है। बाप को मरने के लिए छोड़ दो ठंड में, और ये चिल्लाते रहो बाप सबके हैं, मेरे रक्त में उनका रक्त मिला है, मैं उनका अंश हूं। अरे तो रजाई तो दे देते ठंड में बाप को, नहीं। त्रिपाठी जी की पार्टी तो शासकों की पार्टी रही है, मुझे कष्ट होता है आत्मिक। आपकी पार्टी तो स्वाभाविक शासकों की पार्टी रही। आपको कभी इस बात पर आंख में आंसू आया कि त्रिपाल की रस्सी बदलने के लिए कमिश्नर की के यहां इजलास में अर्जी लगती थी? केवल एक बार 56 भोग की परमिशन थी कोर्ट से राम को। आपको पता है घी तक मेजर होके आता था कि इससे ज्यादा घी नहीं खर्च होना चाहिए दीपक में। 7 जोड़ी कपड़े कुल साल में, फट जाए तो भी वही पहनो रामलला के लिए। कभी कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाया देश में? कभी सवाल उठाया क्या? खत्म। दोस्तों नए साल की आप लोगों को ढेर सारी बधाई। दोस्तों अमिताभ जी की नए साल की नया अंदाज कैसी लगी आपको, कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड वीडियो के बारे में आपका क्या राय है वो भी कमेंट में ज़रूर लिखना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।